Hello friends, this is Deepak Singh and today we will be discussing the topic of pangolins. Now pangolins का टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था दैट ओडिशा रेडियो टैग्स रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन। ये हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया था थोड़े दिन पहले। इससे थोड़े दिन पहले ही एक हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया था ऑलिव रिडले का कि उड़ीसा में ही ऑलिव रिडले को टैग करा जाता है, जहां पे वो मास नेस्टिंग का उनका जो फिनोमिना होता है तो उन्हें रेडियो टैग कर रही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ अब उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन पैंगोलिन को रेडियो टैग कर रही है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इन 2022 as well as in 2023 they can ask a question on the radio tagging of the species. They can ask which all species have been radio tagged by the Odisha government. तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं पैंगोलिन्स का टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं। पैंगोलिन्स काफी टाइम से न्यूज में चले ही जा रहे हैं क्योंकि इनको मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशी भी कहा जाता है। और खासकर कोरोना वायरस के बैकग्राउंड में जो कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें यह कहा जाता है कि इनिशियल जो स्टडीज थी उसमें यह कहा जाता है, एक स्टडी तो ये है कि चाइना ने अपनी लेबोरेटरी से लीक करवा दिया है, वो चलिए छोड़िए, लेकिन एक नेचुरल होस्ट जो होता है तो दो स्पीशीज पे शक जाता है और वो है आपका बैट्स कि उनमें वहां पे कोरोना वायरस था और वहां से फिर ट्रांसमिट हुआ, या फिर पैंगोलिन्स। तो पैंगोलिन्स को भी इसका गिल्टी माना जाता है, बट अब तक कुछ कंक्रीट आपका सोर्स नहीं मिला है कि क्या एग्जैक्टली सोर्स था कोरोना वायरस का। बट इस कंटेक्स्ट में पैंगोलिन्स का टॉपिक न्यूज में चल रहा था। इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था कि पैंगोलिन्स हैव द फीचर वेयर दे रोल इनटू अ बॉल। तो ये क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट में आया था। तो 2021 में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में नहीं आ सकता। In some other form they can ask a question that which is the most trafficked species in the world according to the report by traffic organization, तो उसका आंसर है पैंगोलिन। तो ये आ सकता है और या फिर इसके रिलेटेड एस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये न्यूज आर्टिकल आया था। अब इस न्यूज आर्टिकल का मैं थोड़ा पोस्टमार्टम कर देता हूँ और वो ये है कि जो की पॉइंट्स हैं इसमें से उस आर्टिकल से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उड़ीसा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट एवर, पहली बार उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कंप्लीट करा है रेडियो टैगिंग ऑफ द इंडियन पैंगोलिन। पैंगोलिन के 8 स्पीशीज हैं, 4 एशियन है, 4 अफ्रीकन है, जिसमें से इंडियन पैंगोलिन आपका सबसे बड़ा स्पीशी है। तो रेडियो टैगिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन कर रही है और किसी स्पीशीज की नहीं, इंडियन पैंगोलिन की कर रही है इन एन अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज द रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर द एनिमल इन द स्टेट। अ मेल पैंगोलिन विच वॉज रेस्क्यूड बाय द कौन सी फॉरेस्ट डिवीजन, परलेखे मुंडी, परलेखा मुंडी फॉरेस्ट डिवीजन last month was radio tagged and released in which wildlife sanctuary? नंदनकानन वाइल्डलाइफ सेंचुरी आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इसमें रिलीज करा गया है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है वो पैंगोलिन पे ना पूछे, नंदनकानन वाइल्डलाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले कि वो कहां पे लोकेटेड है। तो ये इसका आंसर आ गया, एक और क्वेश्चन बन गया। द डिपार्टमेंट सेड दैट द एनिमल वुड बी ट्रैक्ड यूजिंग अ यगी एंटीना एंड रिसीवर। एक यगी एंटीना से ट्रैक करेंगे एंड अ रिसीवर। And after Madhya Pradesh, Odisha is the second state in the country to release a radio tagged Indian pangolin into the wild. So they can ask a question. इसमें दो स्टेटमेंट बन सकती है कि पहली बात तो ये कौन सी फॉरेस्ट में रिलीज करा गया था, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दूसरी स्टेटमेंट एक बन सकती है कि वेदर उड़ीसा इज द फर्स्ट और द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू रिलीज अ रेडियो टैग्ड इंडियन पैंगोलिन इनटू द वाइल्ड। द एक्सरसाइज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To reveal valuable information on the ecology, dispersal pattern, home range and survival of this reclusive animal. ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क या फिर नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द एनिमल्स was screened for parasite and disease during a month-long quarantine at this zoological park, which is the only conservation breeding center for Indian pangolins in the world. तो इंडियन पैंगोलिन है जो मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिले जाते हैं आपके, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इट इज द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडियन पैंगोलिन्स एंड विच इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो यहां पे भी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बन सकती है। द सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन 2009 टू स्टैंडर्डाइज द प्रोटोकॉल फॉर हाउसिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ दिस endangered species. The center has so far bred 10 animals in captivity. तो अगर हम न्यूज आर्टिकल देखें, जो मैंने आपको न्यूज आर्टिकल बताया है, इसमें से क्या क्या पॉइंट निकलते हैं? पहली बात तो है कि उड़ीसा इज द सेकंड स्टेट आफ्टर मध्य प्रदेश टू रिलीज इंडियन
पैंगोलिन, रेडियो टैग्ड इंडियन पैंगोलिन इनटू द वाइल्ड, कहाँ पे रिलीज करा है? नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो उड़ीसा में है। और नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश, जो वहां पे उसका ब्रीडिंग कैप्टिविटी ब्रीडिंग प्रोग्राम सेंटर है, जो जूलॉजिकल पार्क है यानी कि उसका जू है, तो वो आपका वर्ल्ड में इंडियन पैंगोलिन का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इकलौता है। तो ये इसके की पॉइंट्स है यहाँ पे। अब हमने न्यूज कवर कर ली, अब हम पैंगोलिन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। सो पैंगोलिन्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पैंगोलिन के डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं। तो इस तरीके से पैंगोलिन का स्पीशी है एक, वैसे तो थोड़ा चूहे की तरीके से दिखता है पर काफी बड़ा है, और इसकी बॉडी पे काफी स्केल्स है, मतलब इसके फेस की बात कर रहा हूं मैं, और ये थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो पैंगोलिन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज स्केली एंटीएटर्स। स्केली एंटीएटर्स आर मैमल्स ऑफ द ऑर्डर Pholidota. So instead of pangolins, UPSC can ask a question on scaly anteaters. So these are mammals of the order Pholidota. And the third Saturday of February is observed as the World Pangolin Day. तो ये उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड पैंगोलिन डे ऑब्जर्व करा जाता है ऑन एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ February. The question on days and observers can also be asked as was seen in this year prelim. तो फरवरी का हर थर्ड जो सैटरडे होता है उसमें ऑब्जर्व करा जाता है। सो दिस शोज दैट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर दिस डे। तो ये वर्ल्ड पैंगोलिन डे आपको ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैंगोलिन के स्पीशीज के बारे में। तो पैंगोलिन के 8 स्पीशीज हैं विच हैव बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो टॉप से स्टार्ट करते हैं, चाइनीज पैंगोलिन, मलयन पैंगोलिन, केप पैंगोलिन, फिलीपीन पैंगोलिन, व्हाइट बेलेट पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, जाइंट ग्रुप्ड पैंगोलिन एंड ब्लैक बेलेट पैंगोलिन। ये आपके हो गए स्पीशीज। सारे ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं पर काफी थोड़ी कुछ डिफरेंसेस हैं आपके। तो ये है आपका इंडियन पैंगोलिन। सो देयर आर टोटल ऑफ 8 स्पीशीज, जिसको मैंने बताया था कि इक्वली डिवाइड करा गया। तो एशियन स्पीशीज में कौन से आते हैं आपके? सुंडा पैंगोलिन, फिलीपीन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन एंड इंडियन पैंगोलिन। और अफ्रीकन स्पीशीज में आता है सुंडा पैंगोलिन इज ऑल्सो नोन एज मलयन पैंगोलिन आपका हो जाता है। अफ्रीकन स्पीशीज में आपके आ जाते हैं लॉन्ग टेन पैंगोलिन, ट्री पैंगोलिन, जायंट पैंगोलिन एंड द ग्राउंड पैंगोलिन। और इन सब 8 स्पीशीज में से भी कुछ स्पीशीज के नाम उसमें से अलग दिए हुए हैं, इसमें अलग दिए हुए हैं, तो वो एक ओवरलैप करते हैं। एक स्पीशी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम भी हो सकते हैं। एंड इंडियन पैंगोलिन इज द लार्जेस्ट अमंग दीज 8 पैंगोलिन स्पीशीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गए आपके 8 स्पीशीज। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटीन। जो कैरेटीन की बात करते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन बना होता है, आपके नेल्स होते हैं। सो दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटीन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन एंड दे आर द ओनली नोन मैमल्स विद दिस फीचर। तो ये जो आपके स्केल्स होते हैं यानी कि इनकी बॉडी पे जो हमारे नेल्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये कैरेटीन के बने होते हैं। तो ये इनकी इसी तरीके के स्केल्स, ऐसी कवरिंग इनकी बॉडी पे होते हैं। और ऐसे इकलौते मैमल हैं नोन जिनकी बॉडी पे इस तरीके के स्केल्स होते हैं। दे रोल इनटू अ बॉल व्हेन थ्रेटन्ड व्हिच कैन मेक देम इजी पिकिंग फॉर पोचर्स। तो अगर इनको थ्रेट करा जाता है तो बॉल की तरीके से बन जाते हैं। और एक तरीके से ये तो डिफेंस मैकेनिज्म है इनको, ताकि कोई खा ना पाए इनके स्केल्स। बट जो पोचर्स होते हैं, मतलब ये तो तब करते हैं, ये बॉल की तरह तब रोल कर जाते हैं जब इनके ऊपर कोई थ्रेट आता है, इनको लगता है कोई जानवर आ रहा है। बट जो एनिमल पोचर्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ पोचर्स होते हैं, उनके लिए उठाना इजी होता है इनको। तो ये इनका एक तरीके से थ्रेट एक तरीके से इस तरीके से भी हो जाता है। दीज नॉक्टर्नल एनिमल्स लिव इन बरोस, यानी कि बरोस होते हैं तो वो ग्राउंड में गड्ढा खोदते हैं, तो इस तरह उसमें रहते हैं। एंड दीज आर नॉक्टर्नल, रात को जागते हैं। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ मेनली एंट्स एंड टर्माइट्स विच दे कैप्चर यूजिंग लॉन्ग टंग्स। तो जो चींटियां हो गई, टर्माइट्स हो गए, वो है, ये नॉन वेजिटेरियन है। एंड इनकी टंग बहुत लंबी है, उसी से कैप्चर करते हैं। तो खाते हैं अपना टंग ऐसे बाहर निकालते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। पैंगोलिन्स टंग इज इवन लॉन्गर देन इट्स बॉडी। तो आपको रोलिंग इनटू द बॉल आपको फीचर वो तो पता चल गया होगा, पर इनकी जो टंग है वो इनकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी है। पैंगोलिन्स हैव नो टीथ, दे च्यू विद ग्रेवल एंड केराटिनियस स्पाइन्स इनसाइड द स्टमक। तो इनके टीथ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे इनके यूनिक फीचर हैं। तो एक फीचर के बारे में तो क्वेश्चन हो गया, हो सकता है अगले साल इन फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लें। अब इनकी बात करते हैं थ्रेट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय ट्रैफिक इन 2018,
Pangolin is the most trafficked mammal in the world. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. So hunted for its meat across the northeastern states and in central India, it is in huge demand for its scales in China. तो इसका जो मीट है उसके लिए भी इसको हंट करा जाता है. नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, इंडिया में तो है, पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए देखा जाए चाइना में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इसके स्केल्स की. इसका कहा जाता है कि जो उसके स्केल्स होते हैं, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड में है चाइना में. चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा एनिमल्स को हंट करा जाता है. जैसे टाइगर भी हो गया, तो उसको भी काफी हंट करा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए. और इसका IUCN स्टेटस अगर हम पढ़े तो एज ऑफ January 2020, all the 8 species of the pangolins have been listed under the threatened list, IUCN Red List of Threatened Species. And in fact, IUCN SSC Pangolin Specialist Group has launched a global action plan to conserve pangolins, dubbed Scaling Up Pangolin Conservation in 2014. So एक प्रोग्राम का नाम है Scaling Up Pangolin Conservation. So this program was launched by IUCN. तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये प्रोग्राम किसने लॉन्च करा था. तो फ्रेंड्स, ये था पैंगोलिन का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी डायमेंशन बताई. मैंने आपको बताया क्या न्यूज आई थी, पैंगोलिन किस आपकी फैमिली को बिलोंग करता है, उनका क्या नाम है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, कितने सारे स्पीशीज हैं, 8 स्पीशीज है, कहाँ कहाँ पे हैं, उन स्पीशीज में सबसे बड़ा कौन सा स्पीशी है. और फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या थ्रेट है, उनका IUCN स्टेटस क्या है, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और वर्ल्ड पैंगोलिन डे के बारे में बताया. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर लेक्चर अच्छा लगा है, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. एंड बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब. और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, आइदर it is with respect to this lecture or with respect to any other topic, or in general with respect to preparation of UPSC. Please feel free to contact me. I am Deepak Singh and my team members at AQ Bias. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.